हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ विशाल कुमार कुमावत। वेलकम टू वीके स्क्वायर। सो आज जो हमने ये जो मैंने प्रीवियस जो एक सीरीज़ निकाली थी, उस सीरीज़ के अंदर मैं क्या आपको राजस्थान हिस्ट्री के बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन देता हूँ। ब्रीफली ब्रीफ नहीं कह सकता मैं, पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली। तो उसमें क्या है, मैंने पहले एक क्लास डाली थी जिस क्लास के अंदर मैंने आपको क्या समझाया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या होती है। और उसके अंदर हमारे राजस्थान से अगर कंपैरिजन करूँ तो राजस्थान में कौन सी साइट्स है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में आती है, जिसमें मैंने आपको कालीबंगा के बारे में बताया था। और उसके बाद में आपको ये बताया था कि कौन सी चीज़ें बाहर मतलब उनके अलावा आती है। जैसे प्रीवियस वीडियो अगर आप देखोगे ना, तो ऊपर देखो भी मैं लिंक दे दूंगा, ऊपर जो डिस्क्रिप्शन वीडियो आ रही होगी उस वीडियो में क्या है, कालीबंगा के बारे में इतना अच्छी तरह से मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, मतलब मैपिंग के साथ में, ताकि आपको क्या एकदम माइंड में उसको सेट हो जाए। अब देखो ये जो मैं कोर्स निकाल रहा हूँ, इस कोर्स के अंदर सिस्टम ऐसा है कि मेरे को पता है कि यूट्यूब पे इंग्लिश मीडियम में इतना अच्छा कंटेंट अवेलेबल नहीं है। तो उस चीज़ को मैं मतलब हटाने के लिए मैंने क्या ये सीरीज़ निकाली है। तो उस सीरीज़ में क्या है, मैं पूरा कंप्लीट इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए ही करूँगा। और उसके अंदर कंप्लीट आप क्या बताऊँगा कि सिलेबस एक चीज़ भी नहीं छोड़ूंगा। अब देखो ये कहाँ का काम आता है कि राजस्थान के अंदर कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो जहाँ पर अगर हिस्ट्री का पूछा जाता है तो वहाँ पर सब जगह इस वीडियो का रिलेवेंस होगा। ठीक है, ऊपर हालांकि मैंने लिख दिया है कि RS RPS पटवारी RG राजस्थान एग्जाम्स कुछ भी हो सकता है। तो जहां पर भी राजस्थान से रिलेटेड कहीं भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए हिस्ट्री से रिलेटेड, तो यहाँ पर आपको आ जाएगा। ठीक है, आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, जैसे मैंने लिखा हुआ है कि एक तो एंशियंट सिविलाइजेशन में आज जो दूसरी सिविलाइजेशन है मतलब दूसरी साइड से वो चीज़ पढ़ेंगे। तो पहली तो है अहाड़, फिर है गिलन, फिर बागोड़, फिर गणेश्वर, बेरठ, बलाथल, सुनारी, नागरी, रंगमहल। तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पर आज पढ़ेंगे। ठीक है। अब देखो, ये जो टॉपिक है स्टार्ट करने से पहले ये कहता हूँ कि देखो हमारे पास हमको ये पता होना चाहिए कि जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं ना तो उसकी क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। तो देखो इसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे, सिंपल सा चीज़ है कि हमको या तो पूछेगा कि साइट की लोकेशन कहाँ पर है, प्रीवियस मतलब पुराने टाइम पे और आज के समय में। फिर हमको पूछ सकता है कि ये किसने एक्सकेवेट करी, या मतलब किसने खुदाई करी, या आर्कियोलॉजी सर्वे कौन सा मतलब किसके अंडर हुई थी और कौन से ईयर में हुई थी। और ये दो तो बेसिक क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा। और इसके बाद में अगर कोई इंपॉर्टेंट साइट्स दिख रही है तो उसके अंदर हमको ये जरूर पूछ सकता है कि कौन से रिवर के बैंक पे बनी, मतलब कौन से नदी के किनारे पे बनी हुई है। और उसमें कोई इंपॉर्टेंट कोई फीचर आ जाते हैं, मान लेते हैं जिसमें जैसे मैं बोलता हूँ कि बर्न्ड ब्रिक आ जाती है, किसी के अंदर हमारे पास सिटिडल आ जाता है, मतलब कोई महल बना हुआ है, कोई जनता के लिए अलग है, वहाँ पर क्या सिस्टम बढ़ता है, मतलब क्या पॉटरी मिलती है, आर्ट एंड कल्चर क्या चीज़ होती है। तो ये चीज़ें पूछी जाती है। तो देखो फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो देखो हमारा जो पहला आज का जो टॉपिक है वो है अहाड़ बनास कल्चर। तो देखो यहाँ मैंने अहाड़ बनार नहीं लिखा है बिकॉज बनास का मतलब आपको पता है कि कौन सी नदी की बात कर रहा हूँ मैं। बनास हमारे पास राजस्थान की जो लॉन्गेस्ट रिवर है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। हमको पता है बनास नदी कहाँ से निकलती है। बनास नदी हमारे पास राजसमंद से निकलती है, तो हमको ये चीज़ पता है। तो जब मैं आपको मैपिंग से बताऊंगा तो देखो ऐसा कुछ नहीं है, मैं यहाँ पर जो भी चीज़ बताऊंगा ना कंप्लीट मैपिंग से बताऊंगा, क्योंकि मैपिंग से ही हमको समझ में आएगा। ठीक है। तो देखो पढ़ते हैं फटाफट। अब यह क्या लिखा हुआ है कि अ 4000 ईयर ओल्ड कैलकुलेटिव कल्चर। मतलब कैलकुलेटिव कल्चर का मतलब ये होता है, कैलकुलेटिव का मतलब ये होता है कि जो भी कल्चर या जो भी हम चीज पुराने हिस्ट्री में बात कर रहे हैं वो सब कॉपर से रिलेटेड, मतलब कॉपर एज के रिलेटेड बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में आयरन एज आया था जो कि वैदिक कल्चर है, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ। तो बेसिकली 4000 साल पुराना कैलकुलेटिव कल्चर हमने दिखाया था। और वो एक्सकेवेट किया था कहाँ पर, अहाड़ में। कहाँ पर किया था, उदयपुर के अंदर। और रिवर का नाम क्या था, अहाड़। तो एक तरह से इसको बनास रिवर का ही मानो, मतलब खूब सारी ट्रिब्यूटरीज बनती है। मैप में बताऊंगा आपको अच्छी तरह से। तो बेसिकली अगर मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया हूँ कि इसकी लोकेशन कहाँ है अहाड़ की, तो मैं बोलूंगा यहाँ पर उदयपुर के अंदर है। और कहाँ के कौन से रिवर के पास में है, अहाड़ रिवर के पास है। तो ये दो चीज आपको ध्यान पड़ गई। ठीक है। अब ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं स्टेटमेंट में कि ये समझ लो आयरन एज है, तो आयरन एज नहीं है, ये कौन सी एज है, ये हमारे पास है कैलकुलेटिव कल्चर। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना कि कैलकुलेटिव कल्चर हमारे पास अहाड़ का कैलकुलेटिव कल्चर है। तो दो क्वेश्चन तो यहाँ से बन गए। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो खुदाई हुई थी उस खुदाई के अंदर मतलब एक्सकेवेशन के अंदर कौन कौन से साइंटिस्ट या कौन कौन से आर्कियोलॉजिस्ट थे। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि एक्सकेवेशन हियर वर अंडरटेकन फर्स्ट बाय, सबसे पहले किसने किया था देखो, अक्ष कीर्ति व्यास जी ने। तो अक्ष कीर्ति व्यास जी ने किया था, कौन से ईयर में किया था, 1953। ठीक है। और वो करने के बाद में और भी हमारे पास होते रहते खुदाई, जो और चीजें मिलती रहती है। तो उसके बाद में किसने किया था, रतन चंद्र अग्रवाल और SD सांकलिया। तो किसने थे, रतन चंद्र अग्रवाल जी और HD सांकलिया। तो देखो आपको ये चीज याद रखनी है कि देखो मेरे हिसाब से क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन में यही बन सकता है कि एक्सकवेशन टुक अंडर, कोई भी आर्कियोलॉजिस्ट का नाम ले देंगे।
और पीछे इसका ईयर दे देंगे। अब आर्कियोलॉजिस्ट का नाम अगर गलत देवे सही देवे तो हमको वहां पर यह ध्यान होना चाहिए कि आर्कियोलॉजिस्ट का नाम क्या हो। तो आपको अच्छी तरह से ये रटना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके कुछ फीचर्स के बारे में, मतलब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐसी कोई इंटरेस्टिंग चीज़ें मिली गई थी, जो जैसे कालीबंगा हमने पढ़ी थी कि एक बर्न ब्रिक थे, सिटाडल था, जो भी चीज़ें पढ़ी थी, तो यहाँ पर भी हम चीज़ें पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या क्या फीचर्स है। तो पहला फीचर्स है हॉर्स हाउसेस वर मेड ऑफ सन बेक्ड ब्रिक एंड स्टोन। अब देखो इस सेंटेंस का मतलब क्या है, जो घर होते थे वो सन बेक्ड ब्रिक और स्टोन से बनते थे। सन बेक्ड ब्रिक मतलब सिंपल सा चीज़ है, इसको हिंदी में अगर मैं अनुवाद करूँ, मतलब आपको सीधा एक्सप्लेनेशन दूं तो जो भी मिट्टी होती थी हमारे पास क्ले, अब जैसे हनुमानगढ़ और वहां पर जाओगे अभी, तो जहां पर ईंटें बनती, गंगानगर की बोलते हैं ईंटें अच्छी होती है, तो क्ले वाली जो गीली मिट्टी है उसको ब्रिक के अंदर कन्वर्ट कर दो और उसको सिंपल सा सूरज में सुखा दो। यहाँ पर बर्न्ड ब्रिक का नहीं बोला गया, यहाँ पर क्या मिला है, सन बेक्ड, मतलब सन से बेक्ड, मतलब सूरज से जो भी मतलब नमी निकल जाएगी, सन बेक्ड है। भट्टी में क्या हो जाता है कि अपन आग के अंदर जो ईंट होती है उसको डाल देते हैं तो वो जलती है। तो यहाँ पर जलने वाला काम नहीं, यहाँ पर सिर्फ सन बेक्ड है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर बर्न्ड ब्रिक का नाम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ओनली क्या लिखा हुआ है, सन बेक्ड। तो यहाँ पर ये ध्यान होना चाहिए, अगर ऐसा सेंटेंस आ जाए कि आहाड़ बनास अंचल के अंदर हमारे पास जो आहाड़ जगह है वहां पर बर्न्ड ब्रिक थी, तो गलत है, ठीक है। एक्सेप्शन है, बाद में हम पढ़ेंगे। एक जगह ऐसी साइट है जहां पर बर्न्ड ब्रिक भी मिली है, अब वो एक डाउट है, पता नहीं क्या है, लेकिन उसका भी एक मतलब ऐसा मिला है, तो उसको भी हम आगे पढ़ लेंगे। सेकंड क्या लिखा हुआ देखो, पीपल बरी देयर डेड विद ज्वेलरी एंड ऑर्नामेंट्स। इस सेंटेंस का मतलब ये होता है कि जो जो लोग उनकी जो डेथ होती थी तो उनको जब दफनाते थे तो उनके साथ में उनकी ज्वेलरीज और जो ऑर्नामेंट्स होते थे, जो भी गहने वहने पहनते थे, वो उनके साथ में दफनाते थे। तो ये भी एक नई चीज मिली, ठीक है। तीसरा देखो, लार्ज क्वांटिटी ऑफ क्ले ब्लैक एंड रेड पॉटरी हैव बीन फाउंड। मतलब यहाँ पर पॉटरी कौन सी मिली, रेड और ब्लैक पॉटरी खूब सारी मिली हमको। तो ये चीज दिमाग में याद रखना, ब्लैक और रेड पॉटरी हमको कहाँ मिली थी, यहाँ पर खूब सारी। और क्या लिखा हुआ है, लार्ज नंबर ऑफ कॉपर इंप्लीमेंट्स एंड टूल्स हैव बीन फाउंड हियर। तो सिंपल सा चीज है, मैंने आपको पहले बताया था कैलकुलेटिव कल्चर है, तो कैलकुलेटिव कल्चर का मतलब ये होता है कॉपर एज। तो यहाँ पर कॉपर के डेफिनेटली मिलेंगे हमको, तो खूब सारे हमको यहाँ पर किसके मिले थे, कॉपर के इंप्लीमेंट्स मिले थे। तो इस कॉपर के इंप्लीमेंट से ही हमने क्या एक नया नाम इसको दिया था, आहार कल्चर। वो क्या बोला था हमने, ताम्रावती। तो हमको पता है कि कॉपर को हिंदी में क्या बोलते हैं, तांबा। तो तांबा से हमने क्या बोला था, इसको ताम्रावती बोला था। तो ये मेरे हिसाब से मैं कह सकता हूँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर क्वेश्चन पूछना चाहे तो वो क्वेश्चन ऐसे कंफ्यूज करके पूछ सकता है कि कौन से आर्कियोलॉजिकल या कौन से एंशंट जो राजस्थान की साइट है उसको हम ताम्रावती से जानते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना, अहाड़ को हम क्या बोलते हैं, ताम्रावती से जानते हैं, ठीक है। काफी सारे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। देखो ये प्लेलिस्ट क्या आपको मैं एक्सप्लेनेशन के लिए डाल रहा हूँ, और एक और प्लेलिस्ट बनाऊंगा जिसमें सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे, जैसे वो जैसे आरएस का जो एग्जाम्स आएगा ना, जैसे मैं मान लेता हूँ जनवरी में आएगा, क्योंकि मैं आरएस के नोटिफिकेशन भी वीडियो डाल दूंगा, आप उस वीडियो में देख लेना। तो जैसे जनवरी में जो आएगा ना आरएस का नोटिफिकेशन, तो मतलब एग्जाम्स होगा, तो उससे एक महीने पहले मैं यहाँ पर प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट कर दूंगा। तो सिर्फ हम क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, मजा आएगा, ठीक है। लास्ट हमारे पास क्या पॉइंट लिखा हुआ है, डिस्कवरी ऑफ ब्लॉक इंडिकेट दैट डाइंग एंड प्रिंटिंग ऑफ क्लॉथ वाज वन ऑफ द मेन प्रोफेशन। तो यहाँ पर देखो एक डिस्कवरी हुई जहाँ पर एक ब्लॉक हमको मिला। ब्लॉक मतलब एक तरह से कह सकता हूँ मैं, पीस मिला। तो उस पीस को हमने जब स्टडी किया तो हमको ये ध्यान पड़ा कि उस पर डाई दिख रही है, कुछ प्रिंटिंग हो रही है, और वो कपड़ा था। तो इसका मतलब ये भी हमको दिखता है कि उनका प्रोफेशन कपड़े प्रिंट करना या डाइंग करना भी होता होगा। तो ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो यहाँ से पूछ सकता है। तो बेसिकली हमको आहार के बारे में क्या पता चला कि 4000 साल पुरानी ओल्ड कैलकुलेटिव कल्चर है, ठीक है। आहार रिवर पे है, कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर है, ठीक है। फिर इसको सबसे पहले एक्सकेवेट किसने किया था, अक्षय कीर्ति व्यास जी ने 1953 में, और बाद में रतन चंद्र अग्रवाल और एच डी सांकलिया। फीचर्स क्या है कि यहाँ पर सनबेक्ड ब्रिक है, यहाँ पर ब्लैक और रेड पॉटरी है, यहाँ पर जो भी डेथ होती थी उसको साथ में ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स के साथ दफनाया जाता था। यहाँ पर खूब सारा कॉपर मिलेगा, इसलिए उसका नाम तमरावती भी है। और यहाँ पर कुछ ब्लॉक मिला था जिसके अंदर हमको डाइंग और प्रिंटिंग चीजें मिली थी, जिसका मतलब इनका प्रोफेशन क्या है, प्रिंटिंग प्रोफेशन है, ठीक है। तो अब जो चीजें मैंने आपको थ्योरी वाइज बता दी, अब मैं इसका क्या करता हूँ, मैपिंग में बता लेता हूँ। तो मैप देखते हैं क्या है इसका मैप। तो देखो एक मैप दिखा हुआ, सिंपल सा मैप है, दो तरह के मैप बताऊंगा आपको है। तो पहला ये सिंपल सा मैप है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये हमारा क्या है, राजस्थान, ठीक है, और ये हमारा है प्यारा भारत। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब मैं यहां से यहां तक की बात करता हूं, चलो कलर चेंज कर लेता हूं मैं इसको।
मतलब यहाँ से इसके ऊपर की बात करता हूँ तो ये हमको पता क्या बोलते हैं हम इसको, आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। बट ये जब यहाँ की बात करते हैं तो ये आईवीसी से बिल्कुल हट कर है। तो देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन ही था, उसके अलावा कुछ और भी थे ना, क्योंकि देखो सिस्टम ऐसा होता है कि जब एंशंट की बात करते हैं, एंशंट की बात नहीं करता मैं तो आज की बात करता हूँ, कभी भी किसी भी मतलब जो सिविलाइजेशन है, मतलब जो भी व्यवस्था है, जो भी चीज़ है, मतलब एक सभ्यता, उसको जमने के लिए पानी की आवश्यकता है, मतलब पानी की बहुत ज़रूरत होती है। तो ये गारंटीड होगा जो भी सभ्यता बनेगी या जो भी सिविलाइजेशन बनेगी वो हमेशा कोई भी नदी के बैंक पे बनेगी, मतलब उसके किनारे पे बनेगी। तो जैसे हम आईवीसी पढ़ते हैं या जो भी ये पढ़ रहे हैं तो सब क्या होता है, कोई ना कोई नदी के किनारे पे बना हुआ। तो ऐसा जरूरी थोड़ी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन पे बना तो वही होगा, क्योंकि नदियां तो बहुत सी ना। ऐसा जरूरी थोड़ी है कि सिर्फ पहले इंडस रिवर थी, खूब सारी नदियां थी, खूब हजारों लाखों सालों से चल रही है। ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो नदी दिख रही है, बनास नदी, माही नदी, साबरमती नदी, तो जो हम ये बात करें अहाड़ बनास की बात करें, ठीक है ना। अहाड़ तो होगी जगह और बनास होगी नदी। मतलब जहां जहां बनास की नदी जा रही वहां पर आसपास खूब सारी छोटी छोटी साइट्स मिली हमको। और उसी के अंदर एक साइट हमने आज जो पढ़ी, अभी हमने क्या पढ़ी, अहाड़, जो कि कहां पर है, उदयपुर के अंदर। ठीक है। तो ये आपको बेसिक और भी बता दिया मैंने आपको, ये ध्यान रखना ये आईवीसी में मैं इंक्लूड नहीं करूंगा इसको। और ये देखो उससे कुछ हमारे पास एक डायग्राम्स भी दिए हुए मैंने, जैसे यहाँ पर हमको एक स्केलेटन मिला हुआ है, यहाँ पर हमको कुछ एक आर्ट बोल सकता हूँ मैं, खिलौने टाइप टॉयज मिले हुए हैं। और ये बेसिकली एक हमारे पास इसका एक्सकवेशन एरिया है। और साइड में देखो यहाँ पर हमको ये पॉटरी मिली है। ठीक है। और ये हमारे पास एक रफ हमारे पास डायग्राम है जिसके अंदर यहाँ पर हमारे पास पहाड़ लिखा हुआ है। हमने ये चीज़ पढ़ी है। इसके बाद हम गिलंद पढ़ेंगे, फिर ओजियाना पढ़ेंगे, फिर पुरानी मरमी पढ़ेंगे, फिर पलातल पढ़ेंगे, तो ये सब पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये सब अपने आईवीसी से थोड़ा सा अलग है। तो हमने यहाँ पर पहाड़ कंप्लीट कर दिया। अब नेक्स्ट में स्विच करते हैं विच इज गिलंद। अब गिलुंद भी बोलते हैं, गिलंड भी बोलते हैं, और अलग अलग नाम से इसका नाम है। तो मैं इसको गिलुंद बोलूंगा, क्या नाम इसको बोलूंगा, गिलुंद, तो आप इसको गिलुंद ही बोलना। अब देखो सबसे पहला काम को क्या पता करना है, लोकेशन। तो गिलुंद की जो लोकेशन है राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ जो हमारे पास आहाड़ बनास कल्चर है उसी का ये पार्ट है। तो ये बनास जहाँ जहाँ से जाएगी वहाँ से रहेगा। और मैंने आपको बताया था कि बनास रिवर जो है वो हमारे पास राजसमंद से निकलती है। देखो ज्योग्राफी में अगर दिक्कत हो तो ऊपर देखो प्लेलिस्ट में भी आ जाएगी, वहाँ पर प्लेलिस्ट जाके देख लो। ज्योग्राफी में मैंने पूरी रिवर की ट्रेसिंग बताई हुई मैपिंग से। तो उसमें क्या आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा कि एक हर रिवर निकल कहाँ से रही, जा कहाँ से रही और मिल कहाँ से रही, पूरा अच्छी तरह से डिटेल में बताया। तो बात करें गिलन की। तो गिलन देखो अगर बोला जाए कहाँ पर है, वो है हमारे पास राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में। और हमको पता है कि राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में कौन सी नदी निकलती है, बनास नदी ओरिजिनेट होती है। तो ये किसकी नदी के किनारे बनेगा, बनास की। सिंपल सा चीज है। ठीक है। अब यहाँ पर ये बोला गया है कि अहाड़ कल्चर से रिलेट करता है, इसलिए इसको बनास कल्चर या अहाड़ बनास कल्चर हम बोलते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या क्लियर हुआ, लोकेशन। लोकेशन कहाँ पर इसकी, राजसमंद में। दूसरी बात कौन सी रिवर पे है, बनास रिवर पे। कौन सा, गिलंद की बात करें। अब बात करेंगे सबसे पहला एक्सकेवेशन किससे किया था, तो सबसे पहला एक्सकेवेशन हमारे पास बीबी लाल के अंडर में हुआ था। अब बीबी लाल जो हमारे पास जो आर्कियोलॉजिस्ट है, ये बहुत मतलब इनका प्रसिद्ध है, मतलब बहुत फेमस है, क्योंकि इन्होंने काफ़ी इंडस वैली सिविलाइजेशन की भी आर्कियोलॉजी के अंदर इन्होंने मतलब योगदान दिया था। ठीक है। फिर इन्होंने जब किया था 1957 के अंदर, उसके बाद में इनका जो काम है वो वीएस सिंधे, जो कि डेक्कन कॉलेज के पुणे के अंदर है वो, और ग्रेगरी पोसेल, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया। तो इन्होंने 1998 2003 के बीच में इन्होंने आगे इसको और किया। क्योंकि देखो एक्चुअल में सिस्टम ऐसा है कि आर्कियोलॉजी में सिस्टम ऐसा होता है कि एक आदमी या एक टीम मिलके उसको एक बार में काम नहीं कर सकती, क्योंकि उसको कितनी बार खोदोगे ना, जितनी बार अलग अलग आपको सरप्राइजेस मिलेंगे। क्योंकि आज के टाइम में कालीबंगा जाके देखो तो आप अगर एक्सकेवेशन करोगे तो और कुछ मिलेगा, लेकिन अब क्या है, सब चीज़ को प्रिजर्व कर दिया है, तो इतना नहीं कर रहे। तो हमारे पास ये चीज़ भी कंप्लीट होगी एक्सकेवेशन के बारे में। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा इसके फीचर्स के बारे में। ठीक है। तो गिलिन का जैसे मैं मैपिंग में आपको बताऊं तो आपने मैपिंग में तो देख लिया होगा गिलिन कहाँ पर है, गिलिन ये रहा। ठीक है ना। तो गिलिन हमने देख ही लिया था, मैपिंग में आपको बताने की जरूरत नहीं है, राजसमंद है और उसमें दिक्कत नहीं है, ये रहा गिलिन। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं, फीचर पढ़ लेते हैं कि दिस द कैलकुलेटिक पॉटरी फाउंड हियर कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग ग्रुप। अब कैलकुलेटिक पॉटरी का मतलब क्या होता है, कैलकुलेटिव पॉटरी का मतलब ये होता है कि जो पॉटरी हमारे पास कॉपर से बनी हुई है, ये पहले बताया था मैंने आपको। तो यहाँ कैलकुलेटिव पॉटरी मिली थी।
अब ये अलग अलग कलर्स में मिली थी, अलग अलग वेयर्स में मिली थी। तो देखो लाल कलर में मिली थी, ब्लैक में मिली थी, पेंटेड वेयर में मिली थी, बफ कलर में मिली थी, ग्रे में मिली थी। बफ मतलब एक तरह से ग्रे और ब्लैक के बीच का मतलब थोड़ा सा कॉम्बिनेशन। ठीक है। और क्या क्या मिला था यहाँ पर, देखो क्ले टॉयस मिला था, बीड मिली, और यहाँ पर बैंगल्स मिले थे। बैंगल्स मतलब चूड़ियां, जो कि आइवरी की मिली थी। आइवरी एक्चुअल में क्या होता है, हाथी के दांत। तो क्ले टॉयज मिले थे, बीड्स मिली थी, और आइवरी बैंगल्स मिली थी। और क्या लिखा हुआ है, हाउसेस वर मेड ऑफ मड ब्रिक्स। तो वही है सेम चीज, मड ब्रिक्स, बट यूज एंड मैन्युफैक्चर ऑफ बर्न्ड ब्रिक वॉज ऑल्सो फाउंड। अब देखो यहाँ पर अच्छी चीज है, क्या लिखी हुई है कि वहां पर जो हाउसेस मिले थे मड ब्रिक के तो मिले थे, लेकिन जो क्या है बर्न ब्रिक का जो मतलब मैन्युफैक्चर और यूज है ना, वो वहां पर हमको पाया गया है। मतलब एक तरह से हमको ये ध्यान पड़ गया है कि बर्न ब्रिक बना कैसे सकते हैं। तो इसका मतलब बना सकते हैं, इसका मतलब शायद होगा, लेकिन हमको इसको बने हुए जो ईंटें मिलती है ना बर्न ब्रिक, उसके ट्रेसेस नहीं मिले हमको, सिर्फ मड ब्रिक के ट्रेसेस मिले। तो क्वेश्चन इसमें देखो नहीं बनेगा, क्योंकि अगर बनेगा तो डेफिनेटली कंफ्यूजिंग होगा। या तो क्वेश्चन बन सकता है कि मड ब्रिक्स बनेगा, तो मड ब्रिक्स आप इसको आंसर करेक्ट करना। फिर लिखा हुआ है कि बर्न ब्रिक्स वॉज नॉट यूज इन यूज ऑफ आहार बट हियर इट वॉज। यही मैं आपको चीज कह रहा था कि जैसे हमने जस्ट प्रीवियस पढ़ा था, आहार कल्चर के अंदर मड ब्रिक्स नहीं सन बेक्ड करके ब्रिक्स यूज करते थे। लेकिन ये एक गिलंद करके इकलौती जगह है जहां पर हमको क्या मिला है, बर्न्ड ब्रिक का थोड़ा सा ट्रेसेस मिला है। अब ये पक्का पता नहीं है बट तो भी मिला है। देखो ये सब चीजें क्या होती है, एजम्पशंस होते हैं। जो चीजें मिली उसकी कार्बन डेटिंग करके हमको उसका ईयर पता करो, और उसमें चीजें हमको थोड़ा सा पता करती है। एकदम एग्जैक्ट एक्यूरेट चीजें नहीं पता चलती, बट थोड़ा बहुत आसपास अंदाजा होता है। तो ये सब अंदाजा होता है, ठीक है ना। हिस्ट्री में जो भी आर्कियोलॉजी बात करते हैं तो पूरा अंदाजा होता है। ठीक है, नेक्स्ट में स्विच करते हैं टॉपिक। तो गिलेंद हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया, मैपिंग बता दिया ना। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, बागोड़। अब बागोड़ या बागोर, देखो इंग्लिश में बोलो तो बागोर बोलो, और हमारे राजस्थान में बोलो तो बागोड़। तो र को ड़ बोलते हैं हम, ठीक है ना। तो बागोड़ की बात करेंगे तो देखो ये हमारे पास एक ही मैंने एक और डायग्राम मैंने निकाला है। हम यहाँ बात करें किसकी, अहाड़ बनास कल्चर की, और जोधपुरा गणेश्वर कल्चर, और एक खाते कल्चर। तो हम ये दो चीजें पढ़ेंगे बिकॉज ये जो चीजें ये आती है हमारे पास एमपी में, तो हमारा इतना रिलेवेंस उसका है नहीं। हमने ये चीज पढ़ चुके कालीबंगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन, और ये हमने क्या अहाड़ बनास कल्चर पढ़ा। अहाड़ बना कल्चर में नई चीज क्या पढ़ेंगे, बागोड़। अब देखो बागोड़ जैसे मैं मैपिंग में देखूं तो यहाँ पर एक्चुअल में बागोड़ हमारे पास इसी के अंदर आता है, इस जगह कहीं पाता है। मतलब बागोड़ हमारे पास जो डिस्ट्रिक्ट है वो भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। तो याद भी सिंपल सा होगा कि बागोड़ मतलब भीलवाड़ा। अब देखो ये क्या क्या चीजें लिखी हुई देखते हैं पहले। बागोड़ इज एन इंपॉर्टेंट मेसोलिथिक एंड माइक्रोलिथिक साइट, मतलब ये कैलकोलिथिक साइट से भी पुरानी है। देखो सिस्टम क्या होता था पहले कि पेलियोलिथिक, नियोलिथिक, मेसोलिथिक, मतलब मेसोलिथिक नियोलिथिक ऐसे साइट आती थी। मेसोलिथिक मतलब पेलियोलिथिक के बाद वाली, तो बहुत पुरानी है। तो ये कैलकोलिथिक से भी पुरानी है, या माइक्रोलिथिक भी है। अब यहाँ पर देखो इनकी मतलब कहाँ सिचुएशन है, भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा, ठीक है। कौन सी नदी पे आता है, कोठारी। दो क्वेश्चन कंप्लीट। फिर बाद में एक्सकेवेशन किसने किया, तो एक्सकेवेशन किसके अंडर हुआ, वीएन मिश्रा के अंडर। कब, 1967 से 1970, तो काफी लंबा चला है। तो बेसिकली आपको ये याद रखना है कि इसका जो एक्सकेवेशन वीएन मिश्रा के अंडर में हुआ था। उसकी कोई फीचर देख लेते हैं। कॉपर इंप्लीमेंट कैन बी फाउंड इन अबंडेंस। अबंडेंस का मतलब ये होता है बहुत लार्ज क्वांटिटी में। तो कॉपर इम्प्लीमेंट्स बहुत ज़्यादा यहाँ पाए गए, क्योंकि हमको पता है कि देखो जैसे अभी पता है हमको कि सबसे जो ओल्डेस्ट कॉपर माइन है वो कहाँ पर, उदयपुर के अंदर है। हमको पता है, मेवाड़ जो बात करते थे। आगे हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पूरा अच्छी तरह से बताऊंगा। जैसे ज्योग्राफी मैंने बताया था, यहाँ और क्या लिखा हुआ है, अ नीडल विथ एन आई इज एन इंपॉर्टेंट फाइंड। तो ये चीज यहाँ लिख सकते हैं कि नीडल विथ एन आई। तो यहाँ पर एक हमको सुई मिली जिसकी ऊपर एक आंख बनी हुई है, हमको ये चीज मिली थी। तो एक तरह से क्या है, कॉपर का इम्प्लीमेंट है, हमको ये चीज मिली थी। तो यहाँ पर कॉपर खूब सारा है। अब कॉमन सेंस है कि अगर यहाँ पर कॉपर खूब सारा होगा तो यहाँ पर ट्रेड भी अच्छा होगा, मतलब दूसरी कल्चर से भी कॉपर का ट्रेड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इकोनॉमी जो बेस करेगी ना वो हंटिंग पे और स्टॉक रेजिंग पे बेस करेगी। और एविडेंस भी लिखे हुए हैं कि एग्रीकल्चर भी मिला है हमको, ठीक है ना। तो देखो सिंपल सा चीज, अगर कॉपर ज्यादा है तो आसपास के जो कौन से कल्चर्स है, जैसे आसपास इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो वहां पर इसकी ट्रांसफर होगा डेफिनेटली। भाई जो हमारे पास एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाली बात करते हैं ना, वो चीज़ वहां पर होगी बिल्कुल। नेक्स्ट बात करेंगे गणेश्वर की। अब गणेश्वर का मैंने आपको डायग्राम बताया था, गणेश्वर और यहाँ पर जोधपुरा। तो ये जो कल्चर है ना, ये जोधपुरा और गणेश्वर कल्चर, कल्चर बोलते, कल्चर नहीं कह सकता मैं,
मतलब जगह के नाम है। तो ये जोधपुरा का मतलब ये नहीं कि जोधपुर की बात करें, मैं जोधपुरा और गणेशपुर जब बात करते हैं तो ये पर्टिकुलर हम किसकी बात करते हैं, जयपुर अलवर वाले एरिया के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि गणेशपुर इज एन इंपॉर्टेंट साइट ऑफ कॉपर कल्चर। तो ये भी चालकुलिथिक कल्चर है, सिंपल सा चीज़ है, सेम चीज़। कौन सी रिवर के पास में है? तो ये है अपने पास है कांतली रिवर। ये सब रिवर मैंने आपको बता चुका हूँ, बहुत अच्छी तरह से डिटेल में बताया हुआ है यहाँ पर। कांतली रिवर यहीं पे कहीं पे है। ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ, ऊपर जाके ज्योग्राफी की वीडियो देख लो। और यहाँ पर क्या लिखा है, कहाँ पाया जाता है? नीम का थना। नीम का थना भी आज के समय में नई डिस्ट्रिक्ट बन गई। ठीक है, इन सीकर डिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता मैं, तो यहाँ पर नीम का थना न्यू डिस्ट्रिक्ट। ठीक है ना, तो नीम का थना ही आप याद करो, तो अभी सीकर डिस्ट्रिक्ट याद होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये नीम का थना में है, कहाँ पर? गणेश्वर। ठीक है, अब इनका एक्सक्यूशन किसके अंडर हुआ था? देखो, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम राजस्थान। तो मतलब ये कह रहा हूँ कि इतने सारे एक्सक्यूशन हुए, इसमें से पहला एक्सक्यूशन दिखेगा जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम और राजस्थान का जो सरकार का जो है, उन्होंने ये किया था। तो यहाँ पर याद होना चाहिए कि ऐसा क्वेश्चन पूछते थे, कौन से डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान का आर्कियोलॉजी सर्वे ने किया था। ये जो कल्चर है 5,000 साल पुराना है। ठीक है, अब इसके कुछ फीचर पढ़ लेते हैं। इसमें देखो लार्ज नंबर ऑफ पेंटिंग मिली थी, जो हमारे पास ओसीपी पेंटिंग थी, मतलब ऑर्काई कलर। ऑर्काई कलर एक्चुअल में होता है मैरून रेड और डार्क रेड के बीच वाला कलर। इसका डायग्राम मैं बताऊंगा। तो ये हमको यहाँ मिले गए थे, जिसके अंदर डेकोरेशन थी किसकी? ब्लैक कलर की पोर्ट्रेट। मतलब कहने का मतलब ऐसा है कि जैसे मैं आपको बनाऊं यहाँ पर, तो इस टाइप का वो रेड कलर का बर्तन है और जिसके अंदर ब्लैक टाइप की ऐसे पोर्ट्रेट की हुई। आगे बताऊंगा मैं आपको, बट ये थोड़ा अंदाजा देख लो, आपकी ऐसी टाइप की हमारे पास पोर्ट्रेट थी। ठीक है, और क्या मिला? द कॉपर एलिमेंट्स इम्प्लीमेंट्स फाउंड आर वेरी हाई। मतलब खूब सारे मिले, लेकिन हाई कॉपर इंग्रेडिएंट थे। मतलब एक्चुअली में क्या होता है, कभी कभार उस टाइम इतना प्योर कॉपर मिलता नहीं था, तो कुछ ना कुछ एलो या कुछ ना कुछ इंप्योरिटी साथ में आती थी। बट यहाँ पर क्या है, बहुत हाई कॉपर कंटेंट था। तो इसका मतलब हमको क्या पता चलता है, यहाँ पर अबंडेंस था। और अगर अबंडेंस था तो डेफिनेटली कॉपर क्या होगा, बाहर कहीं ना कहीं सप्लाई होगा, और बाहर कहाँ होगा? हड़प्पन साइट्स पे होगा। ठीक है, तो ये गणेश्वर हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट में बात करते हैं, नेक्स्ट क्या चीज़ है। तो ये तो हो गया डायग्राम। नेक्स्ट बात करेंगे, ये देखो हमने, ये मैंने जो खुद का मतलब खुद ने बनाया, हैंडमेड है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, सारा चीज़ें पढ़ लेंगे ना, तो यहाँ पर सब इस पर लोकेशन कराएंगे, लोकेट कराएंगे, ताकि हमको एक को याद हो जाए। ठीक है, इसको बाद में करेंगे। हम बात करेंगे नेक्स्ट बेरठ की। अब बेरठ या बेराथ, दो जगह बोलते हैं, बेरठ बोलते हैं। तो बेरठ वॉज एन एंशियंट सिटी, विराटनगर। अब देखो विराटनगर ये क्यों है, जैसे हम आगे अभी जनपदास और आर्यंस के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पर इसका ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। हम ये याद रखो कि जो हम जानते हैं कि वैदिक कल्चर के बाद में जो महाजनपदास आए थे, या वैदिक कल्चर, सॉरी, वैदिक कल्चर से पहले जो महाजनपदास आए थे, महाजनपदास नहीं कह सकता मैं, जनपदास आए थे, तो वो एक बुक के अंदर लिखे हुए थे 16। उसके अंदर से एक जनपदास था मत्स्य, जो कि हमारे पास राजस्थान में था, जिसका नाम था मत्स्य। ठीक है, तो मत्स्य जनपद के अंदर एक जगह थी, उसका नाम था विराटनगर, जो उसकी कैपिटल थी। तो उसी को मतलब हम क्या बोलते हैं आज के टाइम में, बेरठ बोलते हैं। ठीक है, और इसका नाम इसलिए फेमस है कि यहाँ पर यही जगह, ऐसे जंगल थे जहाँ पर 13 साल तक जो पांडव्स जो हमारे पास कार मतलब क्या कह सकते हैं, एग्जाइल इन्होंने किया था, या अज्ञातवास किया था। यहाँ लिखा हुआ मैंने अच्छी तरह से। अब यहाँ से हमको ध्यान पड़ गया कि इसकी जगह, तो जगह तो मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पर और भी हमको चीज़ पता है कि यहाँ 2 अशोका के इंस्क्रिप्शन भी पाए गए। ठीक है, तो ये हमारे पास बुद्धिस्ट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूछ सकते हैं बेरठ ऐसी कौन सी राजस्थान में साइड है जो बुद्धिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बेरठ। एक्सकवेशन देखो, तो एक बीजक की पहाड़ी करके है, वहाँ पर इसको काफ़ी सारे मिले थे। तो वहाँ पर हमको मॉडर्न की सर्कुलर स्तूपा मिला हुआ है। ठीक है, और क्या मिला हुआ है यहाँ पर? 26 ऑक्टागनल पिलर्स ऑफ वुड मिले। मतलब एक तरह से बुद्धिस्ट का रिलेटेड जाता है। और अशोकन बैब्रू इंस्क्रिप्शन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इज कंसिडर्ड टू बी मोस्ट ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट असिस्टिंग अशोका बीइंग अ बुद्धिस्ट। मतलब यहाँ बैरट पे हमको यहाँ पर अशोका के बैब्रू इंस्क्रिप्शन मिला है, तो ये आप अच्छी तरह से इसको याद रखना है। ठीक है, ठीक है, इसकी लोकेशन बता दिया मैंने आपको। लोकेशन क्या है हमारे पास? जयपुर के अंदर, जयपुर अलवर वाला एरिया। और ये क्या कुछ मैंने डायग्राम दिए, तो इस टाइप का कुछ हमारे पास ऐसा गोल गोल बना हुआ है। तो यहाँ बुद्धिस्ट से रिलेटेड ज़्यादा है। आगे बात करेंगे बलाथल की। अब बलाथल हमने जैसे स्टार्टिंग में मैंने एक मैप बताया था, ये रहा मैप बताया। ये बलाथल भी, यहाँ से आपको क्या दिख रहा है कि बलाथल भी हमारे पास अहाड़ बनास कल्चर का पार्ट है। ठीक है, तो हमने वही चीज़ पढ़ेंगे, और आसपास ही होगा, ज़्यादा दूर होगा नहीं। तो बलाथल क्या है हमारे पास? वल्लभ भाई नगर, वल्लभ नगर उदयपुर में ही है।
ठीक है, क्योंकि उदयपुर में इसलिए क्योंकि वो सब उससे जस्ट नीचे है हमारे पास, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। ठीक है, इसको इसने एक्सकेवेट किया था वीएन मिश्रा। ये मिश्रा था ना, ठीक है, आगे ए लिखना था। इसको किसने एक्सकेवेट किया था? वीएन मिश्रा। ये भी कैलकुलेटिक साइट है, मतलब कॉपर वाली साइट, वल्लभ नगर तहसील ऑफ उदयपुर डिस्ट्रिक्ट। इट्स कॉन्टेक्ट विद हड़प्पन सिविलाइजेशन अटेस्टेड फ्रॉम देयर हाउस कंस्ट्रक्शन एंड रिजर्व स्लिप्ड, मतलब इसके कनेक्शन हमको दिखे गए हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन से। कैसे? क्योंकि जो हाउस बने थे वो मतलब सिमिलर थे हड़प्पन से, तो यहाँ लिख सकते हैं कि रिलेशन इसका हड़प्पन से था। एंशिएंट कल्चर्स हैव बीन आल्सो डिस्कवर, मतलब देखो यहाँ तक तो हमने बलातल कंप्लीट कर दिया, इसके अलावा खूब सारे हैं तो मैंने यहाँ पर लिख दिए। खूब सारे चीजें हमको याद करनी तो पड़ेगी। ठीक है, तो एक तो है रंगमहल। तो रंगमहल हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ में और क्या है? कालीबंगा। तो अगर रंगमहल लिख दिया तो हनुमानगढ़ ला लो। ओजियाना वो है भीलवाड़ा में। नागरी चित्तौड़ में। भरोड़ गंगानगर में। तिलवाड़ा बाड़मेर, पता ही है। जोधपुरा मैंने आपको बताया जयपुर के अंदर है। सुनाड़ी झुंझुनू में। नो भरतपुर में। नागढ़ मालपुर टोंक में। और एक दो जो हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या है, लचुरा सिविलाइजेशन और अहेडा। तो लचुरा जो सिविलाइजेशन है, इसके अंदर इंपॉर्टेंस इससे है कि ये हमारे पास एक तो भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में आएगी, और इसको आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने एक्सकेवेट किया था। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, हमको क्या पाया गया था? शार्प एज बाउल्स ऑफ शंग एज मिले थे। शुंग एज मतलब शुंग जो डायनेस्टी थी ना, उसके हमको मिले थे। दूसरा है अहेडा। तो अहेडा हमको कहाँ मिला गया था? अजमेर के अंदर। ठीक है, ये गुप्ता एज के जो कॉइन्स थे हमको यहाँ पर मिले थे, तो ये भी काफी पुराना है। यहाँ पर लार्जेस्ट स्टोरेज मिला था किसका? गुप्ता एज कॉइन का। तो वो नागला चल चैल बयाना, लार्ज स्टोरेज ऑफ गुप्ता एज कॉइन। तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए गुप्ता एज के कॉइन का सबसे ज्यादा लार्जेस्ट कहाँ मिला था, तो हमको क्या लगेगा? अहेडा, जो कि अजमेर में है। ठीक है, और शुंग डायनेस्टी के कुछ हमको शार्प एज बाउल्स मिले थे, काम मिले थे लचुरा सिविलाइजेशन, जो कहाँ पर हमारे पास? भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या है, बेसिक बेसिक सब हमने समझ लिए। अब क्या करेंगे? थोड़ी सी मैपिंग, या ऐसा करते हैं, मैपिंग नहीं करते, मैप से ही समझ लेते हैं, ज्यादा कंफ्यूज क्रिएट नहीं करना। यहाँ बागोर पता चल गया, यहाँ आहार पता चल गया, ये बलाथल हो गया, ये गिलंद हो गया, ये ओजियाना हो गया। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? गणेश्वर जोधपुर। ठीक है, जोधपुरा सॉरी, गणेश्वर जोधपुरा, ये ओजियाना आ गया, गिलंद आ गया, बलाथल आ गया, ये बागोड़ आ गया, ये आहाड़ आ गया। ठीक है, और क्या क्या बचे? खूब सारी चीजें। तो देखो, तो मैपिंग में आप देखो बना देना, इसमें मैपिंग का इतना दिक्कत नहीं है। आपको याद होना चाहिए, ज़्यादातर लोकेशन याद होनी चाहिए, और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो देखो, यहाँ तक जितना हो सके मैंने आपको सारा कंप्लीट करवा दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, अब ये चीज़ हमने जो पढ़ी ना एंशिएंट सिविलाइजेशन वाली, तो ये टॉपिक मैंने क्या कर दिया है? कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट में हम क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट में पढ़ेंगे कि जनपद क्या होते थे, महाजनपद, और स्पेशली राजस्थान की जब बात करते हो मत्स्य जनपद क्या था, ताकि उससे हमको क्या पता चलेगा बाद में राजपूतों की जो हिस्ट्री है, जो ओरिजिन है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो कैसा लगता है आपको कंटेंट? मुझे बताइए कमेंट करके, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और पूरा फ्री कंटेंट है, मैं इसके लिए कोई चार्ज नहीं करा। देखो यहाँ पर लिंक नीचे दे दिया होगा, देखो टेलीग्राम का मैंने यहाँ पर चैनल दिया हुआ वीके स्क्वायर राजस्थान। वहाँ जाके आप राजस्थान के जो भी मैं वीडियोस बनाता हूँ उसकी पीडीएफ मैं डाल दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, नो चार्ज। बस जाके आप देखो, बस सपोर्ट करो। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो